है, उसे तो बस खाने की पड़ी है, बच्चों को तो बस खेलने की पड़ी रहती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो आज की एडवांस इंग्लिश क्लास में हम कैसे सेंटेंसेस को सीखने जा रहे हैं। आई होप आपको स्टार्टिंग में ही पता चल गया होगा कि आज के हमारे सेंटेंसेस क्या हैं। तो आज के जो सेंटेंसेस हैं वो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं और बहुत ही शानदार सेंटेंसेस हैं। आई होप इन्हें इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप सभी लोग को भी नहीं पता होगा। तो आइए हम सभी लोग मिलकर सीखते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। मेरी मम्मी को तो हमेशा पैसे की पड़ी रहती है, उसे तो हमेशा खाने की पड़ी रहती है, बच्चों को तो हमेशा फोन की पड़ी रहती है। पड़ी रहती है या पड़ी है या पड़ी थी या पड़ी रहती थी। तो ऐसे सेंटेंसेस जो इसकी हेल्प से बने हुए होते हैं, आज हम इन्हीं को सीखने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए सेंटेंसेस आपके सामने हैं। हमने 5 और 6 सेंटेंसेस लिए हैं, लेकिन आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ 5 और 6 सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। अगर आज की इस क्लास को आप इन तक देखते हैं तो ये सिर्फ 5-6 नहीं बल्कि 600-6000 सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो आइए हम सभी लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है, देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कैसे आपको सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आपको आल लिखना है। आल क्या लिखना है? आल। फिर आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, प्लस केयर या केयर्स या केयर्ड में से किसी एक का यूज करना है। कब किसका करना है वो मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले आपको आल लिखना है, फिर सब्जेक्ट का यूज करना है, देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको केयर, केयर्स या केयर्ड में से किसी एक का यूज करना है, प्लस अबाउट, प्लस इज या वॉज में से किसी एक का यूज करना है, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। बिल्कुल भी स्ट्रक्चर देख करके डरिएगा मत आप लोग। सबसे पहले आपको आल लिखना है, फिर जो भी सब्जेक्ट में ही, सीट, आई, वी, यू, दे, राधा, मोहन, चिंटू, पिंटू आया होगा वो आप लिखना है। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको केयर, केयर्स या केयर्ड का यूज करना है। देखिए कहां पर क्या करेंगे, जो आपका केयर्स और केयर है ये प्रेजेंट टेंस में होगा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है। अगर सेंटेंस आपका पास्ट में है तो आपको केयर्ड का यूज करना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये 4th नंबर का जो हमारा सेंटेंस है और 5th नंबर का सेंटेंस है ये पास्ट का है। कैसे पता चला? क्योंकि था, थी, थे आया हुआ है, तो ये पास्ट का है। तो अगर आपका सेंटेंस होगा तो आल प्लस सब्जेक्ट के बाद आपको केयर्ड का यूज कर देना है, सब्जेक्ट कुछ भी हो। लेकिन अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो सबसे पहले आल प्लस सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको केयर्स का यूज करना है। और अगर आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको केयर का यूज करना है। सब्जेक्ट आल प्लस सब्जेक्ट, प्रेजेंट का है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो केयर्स, प्रेजेंट का प्लूरल सब्जेक्ट है तो केयर, पास्ट का सेंटेंस है तो केयर्ड करना है, सिंगुलर प्लूरल देखना ही नहीं है। फिर अबाउट का यूज करना है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो इज लगाना है अबाउट के बाद, अगर सेंटेंस पास्ट का है तो वॉज लगाना है, प्लस जो वर्ब आई हुई है उसे आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना है, प्लस अदर वर्ड्स आपको लिख देना है। सो गाइज आई होप कि स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, बस आप आगे सेंटेंसेस के साथ बने रहिए। तो आइए सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और हम लोग और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, उसे तो बस खाने की पड़ी है, यानी उसे तो बस खाने की पड़ी रहती है, जहां देखो क्या मिले हम खा लें। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा?
फर्स्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट करके हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है उसे तो बस खाने की पड़ी है, तो क्या लिखेंगे? ऑल ही के अकॉर्डिंग प्रेजेंट का है तो केयर्स, ऑल ही केयर्स अबाउट इज टेकिंग और ईटिंग। क्या? टेकिंग और ईटिंग। तो सबसे पहले हमने आल लिखा, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने ही लिखा, सॉरी ही लिखा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, फिर हमने सब्जेक्ट ही लिखा, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने केयर और केयर्स, और टेंस के अकॉर्डिंग हमने केयर्स लिखा। प्रेजेंट का सेंटेंस है और सिंगुलर है तो केयर्स, प्लस अबाउट प्लस इज या वॉज, तो प्रेजेंट का है तो इज, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, खाने के लिए टेकिंग या ईटिंग का आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप फर्स्ट सेंटेंस आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। आइए सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। तुम्हें तो बस टीवी देखने की पड़ी है, कोई और काम से लेना देना नहीं है, सिर्फ टीवी देखने से मतलब है। तो आप सेकंड सेंटेंसेस को क्या करेंगे? ऑल यू केयर, अब देखिए यू है तो यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? केयर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा। ऑल यू केयर अबाउट इज वॉचिंग टीवी। क्या हो गया? ऑल यू केयर अबाउट इज वॉचिंग टीवी। तो ये आपका सेकेंड सेंटेंस है। सबसे पहले ऑल लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग केयर, केयर्स या केयर्ड में से एक यूज करना है, प्लस अबाउट प्लस इज या वॉज प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स लिखना है। सो आई होप बहुत आसानी से, बहुत इजिली आप लोग को समझ में आ जा रहा होगा। आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। बच्चों को तो बस खेलने की पड़ी है, बच्चों को तो बस खेलने की पड़ी है, तो क्या हो जाएगा? ऑल दी चिल्ड्रेन केयर, प्रेजेंट का है केयर अबाउट इज प्लेइंग। ऑल दी चिल्ड्रेन केयर अबाउट इज प्लेइंग। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सेंटेंस भी कि कैसे हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। देखिए ये आपका थर्ड सेंटेंस है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा है फोर्थ नंबर। उन्हें तो बस पैसा कमाने की पड़ी थी, उन्हें तो बस पैसा कमाने की पड़ी थी। पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट के सेंटेंस में आपको क्या करना है? सबसे पहले आल लिखना है, फिर उन्हें सब्जेक्ट दे लिखना है। पास्ट का सेंटेंस है तो वॉज वर में से कोई एक, दे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? वर। आल दे वर, सॉरी वर नहीं अभी पहले आएगा। आल दे के बाद क्या आएगा? केयर, केयर्स, केयर्ड में से कोई एक, तो ये पास्ट का है तो केयर्ड हो जाएगा। आल दे केयर्ड अबाउट वॉज, पास्ट का है तो वॉज हो जाएगा। किसकी पड़ी है? पैसा कमाने की। वॉज अर्निंग मनी। क्या हो जाएगा सेंटेंस? ऑल दे केयर्ड अबाउट वॉज अर्निंग मनी। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आज का हम फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। आज का हमारा फिफ्थ सेंटेंस है उसे तो बस अपनी पत्नी की पड़ी थी, यानी कोई भी ऐसी जगह कंडीशन थी, उसे कुछ नहीं बस अपनी पत्नी की पड़ी थी कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, कहाँ है, कैसी हैं, बस ये सारी चीजें। तो क्या हो जाएगा? उन्हें तो, सो ऑल दे केयर्ड पास्ट का है अबाउट हिज वाइफ। अब देखिए नाउन है तो अबाउट के बाद हमने नाउन लिख दिया है, और अगर वर्ब आई होगी तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिखी जाएगी, जैसा कि यहाँ पर, या फिर और सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हुआ ना, यहाँ पर पास्ट का है तो यहाँ पर वॉज लग जाएगा। क्या लग जाएगा? वॉज। सिर्फ वॉज ही होगा, वर तो होता नहीं है। ऑल दे केयर्ड अबाउट वॉज हिज वाइफ। क्या हो जाएगा? ऑल दे केयर्ड अबाउट वॉज हिज वाइफ। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये जो सिक्स सेंटेंस है, सिक्स सेंटेंस आपका है तुम्हें तो बस उसे पीटने की पड़ी है, यानी उसको हम मार लें और हमको तसल्ली मिल जाए। तो ये सिक्स सेंटेंस जो है
दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके बताइएगा कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। सो गाइज, आई होप कि आज की ये क्लासेस भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और मॉर्निंग की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम हम इंग्लिश सीख सके और अलग अलग बेहतरीन सेंटेंसेस को सीखें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियोस की सुबह शाम दोनों समय आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो आई होप ये भी सेंटेंसेस किसी भी काम की ही सिर्फ पड़ी होना या किसी भी व्यक्ति की पड़ी होना, तुम्हें तो बस उसकी पड़ी रहती, तुम्हें तो बस मोबाइल की पड़ी रहती, तुम्हें तो बस रिचार्ज की पड़ी रहती, तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी रहती है, उसे तो बस खाना बनाने की पड़ी रहती है, उसे तो बस खाना खाने की पड़ी रहती है, उसे तो इसकी पड़ी रहती है, कोई भी चीज आप बोल सकते हैं। सो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर करिए कि हर गली मोहल्ले के बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इंग्लिश सीख सके और उनका भी इंग्लिश सीखने का सपना साकार हो सके। तो चलिए आज की क्लास को फिनिश करते हैं यहीं पर, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर, तो मैं समझ जाऊंगी कि मुझे ये चीजें कंटिन्यू करनी है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।